बाबा ये संगम युग, एक है आदि संगम युग है, एक है संगम युग है, एक है पुरुषोत्तम संगम युग है और एक है वैकुंठ। ये 100 साल के अंदर ही बनता है। तो इसमें वैकुंठ की आयु कितनी है, कितने साल है, कितने वर्ष? कृष्ण का जन्म वैकुंठ में होगा वैकुंठ या मृत्युलोक में होगा? वैकुंठ में होगा। बस वहीं से गिन लो। एक कृष्ण के जन्म से पहले वैकुंठ नहीं गिना जाएगा। कृष्ण के जन्म से पहले जो पीरियड हो वैकुंठ नहीं गिना जाएगा। वैकुंठ में पहले पहले जन्म किसका होता है? श्री कृष्ण का होता है। कृष्ण का ही वैकुंठ होता है। बनेगा तब तो होगा कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसको वैकुंठ गिना जाएगा। हाँ जी। हाँ। कुछ नहीं बोल रहा, घर जाने की जल्दी है क्या? जो इसमें बता दो, आप ये बताया ना कि शिव जयंती की छुट्टी होनी चाहिए है? शिव जयंती की छुट्टी के बारे में हाँ। एक बार बाबा ने मुरली में बताया था 1976 से शिव जयंती वो एक बार छुट्टी कर दी थी। कोई तुंडे तुंडे मतलब बिन्ना जो मिनिस्टर गद्दी पे बैठता है वो अपनी बात चला देता है। तो कोई ऐसा बैठ गया होगा, उसने छुट्टी करवा दी उस समय। 67 में हाँ जी। उसके बाद बंद कर दी, हाँ जी। फिर 76 शुरू। हाँ। बाबा स्टैंप के बारे में भी बोला था, स्टैंप बनवानी चाहिए। तो वो स्टैंप त्रिमूर्ति की तो शायद बनी नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा की स्टैंप तो बनी थी, वो देखी है। वो तो बड़ी वो तो सभी सेंटरों पर भी है अभी भी। तो वो तो गीता का भगवान कृष्ण हो गया। तो गीता का भगवान है नहीं। त्रिमूर्ति की तो बनवाई नहीं। भगत लोग समझते हैं कि कृष्ण ही गीता का भगवान है। ब्रह्मा बाबा की तो ब्रह्मा बाबा लिखा है उसके नीचे। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा की बना दी। ये तो श्रीमत की उल्लंघना हो गई जी। है? ये तो फिर श्रीमत की उल्लंघना हो गई। आप सुधार दो। है बाबा। हैं? 3 शेरों की मूर्ति तो अभी चल रही है। हम तो जानवर दिखा दिए। हाँ वो तो जानवर आखिर में तो जानवर बन जाते हैं। हाँ? बाबा जैसे आज बताया ना आपने भी सब, हमारा आपसे मिलना, बाबा से मिलना बच्चों का, वो जो मिलने खुशी है वो पहले स्टेज आएगी सतों प्रधान की। उस सतों प्रधान स्टेज को आगे लंबा ले जाने के लिए क्या जरूरी है बाबा? योग, सेवा, धारणा। अभी तो बताया कि सब मरे पड़े हैं। नहीं, जो मिलने खुशी हुई ना और जो मिलने की स्टेज। खुशी है वो तभी कायम रहेगी जब और कोई आंख में न बैठे। और आंख में बैठते रहते हैं तो खुशी कम होती जाती है। अब रामायण में राम के साथ लक्ष्मण शेषनाग का रूप है, वेद में को हैं? वेद में शेषनाग का उसमें को शेषनाग लक्ष्मण को ही तो शेषनाग बताया। अब वेद में को वही कहते हैं शेषनाग के फण पर पृथ्वी टिकी हुई है। नाग किसको कहा जाता है? विकारी। विकारी 5 विकारों को ही नाग कहा जाता है। नाग के ऊपर कृष्ण का डांस भी दिखाते हैं। कौन सा डांस करते थे? जरूर ज्ञान का डांस था, लेकिन उन्होंने कृष्ण को दिखाई दिया है।
नाक के ऊपर है। विष्णु की सैया दिखा दी है। उन्होंने विष्णु भगवान बता दिया है। क्या विष्णु भगवान की बात है? फिर उन्हीं नागों को शंकर के शरीर पर लिपटा हुआ दिखाया गया है। जैसे विष्णु नाग के अंग संग रहते हैं, ऐसे शंकर को भी नाग के अंग संग दिखाया गया है। रामायण में फिर राम और लक्ष्मण को अंग संग दिखाया गया है। परिवर्तन होने की बात है। बाबा, ब्रह्मा को पियर घर और विष्णु को सफेद घर क्यों बताएं? क्या कारण? ब्रह्मा को पियर घर, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां कही जाती है, विष्णु कुमारी कही जाती है क्या? तो जिसकी कुमारी है वो तो पियर घर हो गया, मैंने बाप का घर हो गया। अभी जाना कहाँ है? ससुर घर जाना है। बाबा मुरली में कहते हैं कि धर्मराज मेरा राइट हैंड, लेकिन बाबा ने एक वार्तालाप में बताया कि धर्मराज का पार्ट इस्लाम धर्म के पूर्वगामी आत्मा पार्ट प्ले करेगी। कैसे वो आत्मा सात्विक बनेगी या नहीं बनेगी? हैं? सात्विक बनेगी ना, तो राइट हैंड भी बन जाएगी। ब्रह्मा की सोल तो कृष्ण के रूप में जन्म ले लेगी, लेगी या नहीं लेगी? फिर धर्मराज का पार्ट कौन बजाएगा? कोई तो निमित्त बनेगा। और फिर बाबा ब्रह्मा का तो पार्ट ही खत्म हो गया जब जन्म ले लिए, राइट हैंड का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, फिर उस सीट पे कोई तो रहेगा। बाप तो प्यार का सागर है, वो तो धर्मराज का पार्ट नहीं बजाएगा। बीज रूप आत्मा आएगी या धार्मिक? बीज रूपी होंगे। सतगुरु और धर्मराज दोनों एक साथ पार्ट बजाएंगे हैं? सतगुरु और धर्मराज एक साथ पार्ट बजाएंगे। धर्मराज सजा देने वाला है, सदगुरु सदगति करने वाला है। धर्मराज तो हड्डी हड्डी तोड़ देगा, दुर्गति करेगा, सदगति करेगा। पापा धर्मराज का पाठ कब शुरू हुआ? धीरज धर मनुआ, धीरज धर। नहीं, मैंने पूछा कृष्ण जन्म से पहले के बाद में? दोनों काम साथ साथ होते हैं। बाबा एक तरफ कहते हैं कि लौकिक संबंधियों से तोड़ निभाना है, एक तरफ कहते हैं कि लौकिक की कोई बात नहीं मानना है। लौकिक परिवार वालों की न मत पर चलना है, ना संबंधियों की न मत पर चलना है, न उनसे कुछ पूछना है। हम पूछेंगे तो उल्टी मत बताएंगे, वो तो पूछना ही क्यों है? बाबा दोनों तोड़ निभाने की बात। तोड़ निभाओ।
ये व्यवहार होता है लौकिक दुनिया का, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ निभाने में क्या हर्ज है। उनसे बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ देंगे तो फिर उनका कल्याण कौन करेगा। और बाबा कहते हैं ना, 2 सीट्स फिक्स होगी, एक बाप और एक माँ। यहाँ माँ किसके लिए है? अष्टदेव में बाप तो है ही है, पहला देवता महादेव कहा जाता है। और 8 देवताएं जो हैं वो सब धर्मों के पूर्वज माने जाते हैं। तो जो पूर्वज हैं, पहले पहले जिन्होंने जन्म लिया है, पहले पहले अपने स्वरूप को पहचानते हैं, वो अष्टदेव कौन से वंश से हैं? सूर्यवंश से। और वो सूर्यवंशी अंतिम जन्म में आकर के नीचे गिर जाते हैं। बाकी जन्मों में बाप के साथ ही बनकर रहते हैं। तो अष्टदेव कि जो आखिरी जन्म में दुर्गति होती है, पतन होता है, वो सबका एक जैसा होगा या अलग अलग तरीके का होगा? क्योंकि सारी दुनिया की पूर्वज है, तो सबकी गति एक जैसी होगी या अलग अलग प्रकार की होगी? अलग अलग प्रकार की होती है। कोई इस्लाम धर्म में गिरता है, कोई चंद्रवंश में गिरता है, कोई बौद्ध वंश में गिरता है। तो 8 प्रकार से गिरना हो जाता है। अब सूर्यवंशी जो बाप है, उसके लिए तो मुरली में बोला है, भारत इस समय है पूरा नास्तिक। नास्तिक उसे कहा जाता है जो किसी के ऊपर आस्था न रखता हो। साकार में उसके लिए कोई बाप नहीं। तो किसकी मत पर चलता है? कोई साकार है जिसकी मत पर चलता है। तो आस्तिक है या नास्तिक है? हैं? आपसे चलते हैं पहले की बात है। अब किसकी मत? कौन है ऐसा साकार जिसकी मत पर चलता है? बाबा साकार की मत पर, लेकिन जो मुरली है, मुरली का तो मत है, वो तो शिव का मत है ना, उसकी मत है, उसकी मत पर। तो उस पर तो सबको चलना चाहिए। उस पर नंबरवार चलते हैं। सब नहीं चलते हैं। नंबरवार हैं? नंबरवार चलते नहीं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर विष्णु का आधार लेते और विष्णु शंकर का आधार लेते। शंकर के ऊपर भीड़ पड़ी तो विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और बचाया। तो एक दूसरे के साथी हैं, उनको कहेंगे एक दूसरे के आस्तिक। उनको उनकी आस्था है और उनको उनकी आस्था है। बाकी जो अष्टदेव हैं 7, उनमें जो मुख्य है
वो पहला चंद्रवंश में गिरने वाला है। चंद्रवंश का बीज हो जाता है, क्योंकि वो देहभान रहता है आखिरी जन्म में। तो जो जो जिस धर्म में जाकर के अंतिम जन्म में गिरते हैं वो उस धर्म के जैसे पूर्वज बन जाते हैं। उन धर्मों में और किसी को पहले अपना स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, पहले उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसलिए चंद्रवंश से कनेक्टेड होने के कारण जो दूसरा मणका है वो सूर्यवंश का विशेष सहयोगी बन जाता है। इसीलिए सूर्यवंशियों की माँ कहा जाता है, कहा गया है। अव्यक्तवाणी में भी माँ और बाप बोला है, सबका नहीं, सिर्फ सूर्यवंशियों का। चंद्रवंश का जो बीज है जगदम्बा वो ठेठ चंद्रवंशी है, लेकिन सूर्यवंशियों में चंद्रवंश का बीज कौन है? क्योंकि सारी दुनिया में सबसे पहले कौन सा वंश होता है? पहले वंश कौन सा होता है? हैं? सूर्यवंशी तो होता है, चंद्रवंश तो बाद की बात है। तो जो सूर्यवंशी हैं वो सारी दुनिया के बीज हैं। सारी दुनिया के पूर्वज हैं। पूर्वज का मतलब ये होता है जिन्होंने पहले जन्म लिया हो। तो चंद्रवंशियों ने थोड़ा ही पहले जन्म लिया, इसने पहले जन्म लिया, सूर्यवंशियों ने पहले जन्म लिया। उनको पहले अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए जो अष्टदेव हैं उनमें सूर्यवंश का बीज राम बाप, चंद्रवंश का बीज काशी नगरी, इसी तरह इस्लाम वंश का भी कोई बीज होगा। बाबा गिरना मतलब कि वो उस परिवार में जन्म लेना है। गिरना मतलब कि जैसे जो कोई न कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा बन गया। गिरना का मतलब जैसे जैसे तीसरे नंबर का जो अष्टदेव है उनके संग के रंग में आना। इस्लाम धर्म में उसका जन्म हुआ। हाँ, जन्म हुआ। ऐसे इस्लाम धर्म में उसका जन्म हुआ। ठीक है, कहने का मतलब वो इस्लामी नहीं था, सूर्यवंशी कन्वर्ट नहीं होते। हाँ ठीक है, जन्म हुआ, जन्म होता है। कन्वर्ट तो इसी तरह शरीर से। हाँ जी, हाँ जी, तो खराब बात है। उनको कलंक लगाने वाली बात हो गई। बाबा राम बाप भी तो जन्म लेता है। लास्ट शरीर उस धर्म का होता है बाबा, लास्ट जन्म। हाँ जी, हाँ जी, उस धर्म से शरीर अटैच करते। हाँ जी, लास्ट जन्म बाबा इससे पहले वाले जन्म वो कहेंगे इसको जो पहले ये संगम युग का जन्म। वो गुण धर्म समाये हुए रहते हैं भारतवासियों में।
भारतवासी कोई सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई विशेष विशेष धर्मों से प्रभावित हुए पड़े हुए हैं। पूरे परिवार में उस तरह की वंश परंपरा चल रही है। बाबा जो अष्टदेव हैं वो अदिति से पैदा हुए हैं ना? हैं? अदिति से। हाँ जी। और यज्ञ के आदि में वो कलकत्ते में ही मतलब रहे थे क्या? सिंध हैदराबाद में आकर उन्हें कलकत्ते में कोई सत्संग थोड़ा ही चला है। कलकत्ते में सिर्फ ज्ञान का बीजारोपण हुआ। बाबा जो गांव-गांव में प्रेत आत्माओं की मान्यता बढ़ती जा रही है, उनकी क्या पावर होती है? वो क्या कर सकती हैं? लोग जैसे बहुत पूछते हैं उनको जाकर। अल्पकाल की सिद्धि है। सूक्ष्म शरीर बोलता है। वो तो झूठ होते हैं। कोई अपने को महाकाली कह देते हैं, कोई दुर्गा कह देते हैं, कोई देवता बन के बैठ जाते हैं। इस कलयुगी दुनिया में देवी देवता कहाँ से आ गए? एक बार भक्ति मार्ग में जैसे गति को शरीर नहीं ना मिलता है किसी को, तो कहते गति नहीं हुई इसकी। जैसे कोई हरिद्वार में उसकी अस्थियां डाल आते हैं, कहीं और डाल आते हैं अपनी अपनी जगह पर। फिर वो कहते हैं, कोई बताता है कि आपने ये काम नहीं किया है, तो इसलिए आत्मा इसको तंग करती है आपको। तो वो फिर उपाय बताते हैं कि ऐसे करके और द्वारा फिर ऐसा कुछ होता है उसमें। सूक्ष्म शरीर जिनका रहता है, उन्होंने कुछ पाप कर्म ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए अकाले मौत हो जाती है। थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो उनकी मुक्ति के लिए ये टंट घंट बताते रहते हैं। कोई फायदा होता है उनको? इनको सूक्ष्म जो भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, उनकी आखिरी सदगति तभी होगी जब वो हम बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान लेंगे। पहले वो जन्म भी नहीं लेंगे बाबा। जन्म लेंगे फिर पाप कर्म करने लग पड़ेंगे। जैसे किसी घर में वो आकर द्वारा तंग करते रहते हैं घर वालों को, वो कहते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, अभी सही तरह से करके नहीं आया आप, तो वो फिर द्वारा करके आते हैं। वो कर्मों की गुह्य गति को जानते हैं क्या, जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। कर्मों की गुह्य गति तो भगवान ही आकर के बताता है। वो अपनी गति तो देखें, तुम्हारी गति ऐसी क्यों हुई जो भटकना पड़ रहा है। जी वो आत्माएं फिर क्या उनको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं परिवार में? दो तरह की होती है, इविल सोल भी होती है और ब्रह्मा बाबा जैसी भी होती है। तो ये जो सूक्ष्म शरीरधारी है, ये बोलती भी हैं बगैर शरीर। कई बार कहते हैं ना कि ऊपर जैसे सुबह से हम, उनका बोलना उन्हीं को सुनाई पड़ेगा जो उनसे प्रभावित होंगे। उनसे जो प्रभावित नहीं होते या जिनमें वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनको उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। जो उनसे प्रभावित होते हैं उनको आवाज़ सुनाई। हाँ जी। संदेश ऐसे ही आता होगा वहाँ पर? हैं? संदेश ऐसे ही आता है वहाँ काबू में जो संदेश आता है। हाँ, ऐसे ही आता होगा पर शरीर में प्रवेश किया आता ही होगा। प्रवेश थोड़ा ही कोई करता है। संदेश लेने वाली संदेशी जो है वो तो ध्यान में जाती है, उस समय कोई प्रवेश थोड़ा ही करता है। आवाज वैसे हाव भाव से इशारों से समझती है, ध्यान में जाती है। भाषा तो कोई है नहीं सूक्ष्म पतन में कहते हैं। वो जो सूक्ष्म पतन है ही नहीं कुछ, बुद्धि की स्टेज है। जैसे आदमी स्वप्न देखता है, ऐसे साक्षात्कार देखता है। ऐसे ही जब उसमें कल्पना करते हैं, हाँ वैसे जी। ध्यान में गई मैं ऐसे नजर आया। हाँ जी, हाँ जी। तो संदेशी की बात को तो ठीक सच्चा तो पूरा नहीं माना जा सकता। मिलावट भी हो सकती है उसमें। संदेशी की जो बात है, इस संदेश में आते हैं कई बार उसका संदेश सुनाते भी है, तो उसका कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो 100% सत्य हो। मिलावट भी हो सकती है उसमें।
समझने में कुछ गलती फलती। अब बाबा ने बोला है कि जिस संदेशी को निमित्त बनावेंगे उनके द्वारा पाठ बजावेंगे। तो बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है वो तो सच्चा ही संदेश सुनाती होगी, हमें संशय पैदा करने की क्या जरूरत। यज्ञ के आदि में भी साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों के रहस्य को सबने तो नहीं जाना। ऐसे ही संदेशियां जो संदेश लाती हैं, उन संदेशियों के संदेश का गुह्यार्थ सबको थोड़ा ही पता चलता है, वही बाप ही आकर के बताते हैं। जोर से बोलो। एक गुल्ली में बताया विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा सरस्वती 2, एक बकरी और 14 बकरी का बीज। 2 भुजाएं बताई ब्रह्मा और सरस्वती, और एक बताई बकरी, और एक बताई बकरी का बीज। बकरी का बीज कौन है? बकरी को तो मूर्ति के चित्र में एक बकरी बताई है, एक घोड़ा बताया है, एक शेर बताया है। तो जो शेर है वो तो विष्णु के चित्र में प्रवेश होने वाली आत्मा, जो चारों भुजाओं को चलाने वाली है। बाकी रह गई 4 आत्माएं हैं। उन 4 आत्माओं में एक तो सरस्वती है, छोटी माँ, वो बेसिक नॉलेज में छोटी माँ। इधर बेसिक नॉलेज में छोटी माँ और उधर एडवांस नॉलेज में छोटी माँ। तो बीज कौन हो गया और आधार कौन हो गया? एडवांस वाली हो गई बीज, और वो हो गया एडवांस नॉलेज में भी तो एक तो छोटी माँ उनको बोलते हैं जो बेसिक में है। हाँ जी, अभी बेसिक में आ गई, एडवांस में होगी। एडवांस वालों की भी कोई विजय माला की बीज होगी। विजय माला में आने वाले जो भी एडवांस के होंगे बच्चे, उनमें कोई बीज होगी। हैं? सूर्यवंश में जो चंद्रवंश से कनेक्टेड है, सूर्यवंश में जो चंद्रवंश से कनेक्टेड दूसरा मणका है, हाँ, वही होगी चंद्रवंश के बीज। जो बीज होगा वो तो बाप हो गया। और जो बीज है बाप है, उसमें तो सारे गुण होंगे जो बकरी के गुण होते हैं। नई दुनिया कैसे बनेगी? बकरी तो मैं करती है, और जो भी कान पकड़ लेता है उसी की हो जाती है। यहाँ तो बाप ही आकर के कान पकड़ता है, और कोई कान पकड़ न सके। बाबा कहने मतलब कि सूर्यवंश से कनेक्टेड जो आत्मा वो है या फिर बड़ी मम्मी है? बड़ी मम्मी सूर्यवंश से कनेक्टेड है? नहीं, चंद्रवंश है। चंद्रवंश, हाँ, तो चंद्रवंश की बीज है। और सूर्यवंश से कनेक्टेड वो हुई। हाँ जी। अच्छा बाबा, एक दूसरी मतलब ये बोला हुआ है कि विष्णु की 4 वजह बताई है, जो 4 ब्रह्मा है
वो विष्णु की 4 भुजाएं बताई। और उसमें जो सरस्वती है, सरस्वती तो ब्रह्मा है नहीं। एक मुरली में बताया है कि ब्रह्मा की 4 भुजाएं हैं, 4 ब्रह्मा। विष्णु की जो 4 भुजाएं बताई हैं, उसमें बताया है कि जो 4 ब्रह्मा है वो विष्णु की भुजाएं हैं। तो उसमें सरस्वती जो बाबा है, सरस्वती तो ब्रह्मा है नहीं। ब्रह्मा का सबसे जास्ती सहयोगी कौन हुआ? है सरस्वती। और तो कोई दूसरा उससे ज्यादा बड़ा सहयोगी तो नहीं था? इस आधार पर बता दिए। सहयोगी माना भुजा। बाबा इसके पुराने किस्से में बताया हुआ है कि पहले चला लॉफुल पार्ट, फिर उसका शंकर का ला, लेकिन बच्चे दोनों नहीं सुधरे हैं। बच्चे लेकिन फिर भी सुधरे नहीं हैं। इसलिए फिर बताया कि लव और ला का बैलेंस चाहिए। और एक केस में हमने ऐसा भी सुना कि पहले चला लव, फिर इसके लव के बाद धीरे धीरे जो है लव और ला का बैलेंस, और लास्ट में फुल ला चलेगा। तो सही क्रम बाबा समझ नहीं आया। बैलेंस हो जाए तो विष्णु का काम पहले ही हो गया। न बहुत कड़क पने से काम चलेगा और न बहुत लीजेंसी से काम चलेगा। कहीं लफुल होना पड़ता है, कहीं लाफुल होना पड़ता है। तब काम बन जाता है। इसलिए विष्णु का जो पार्ट है वो बाद में गाया हुआ है, बैलेंस बनाने के लिए। ब्रह्मा के लफुल होने से काम बिगड़ गया। सहयोगी भुजाएं तो बहुत बन गई, बहुत तेरे सहयोगी बन जाते हैं। और शंकर के लाफुल होने से सहयोगी लगातार कोई नहीं बन पाता। आदि से अंत तक कोई सहयोग दे ऐसा कोई निकलता नहीं, तो भी काम बिगड़ जाता है। इसलिए दोनों का बैलेंस चाहिए, तो प्रैक्टिकल काम संपन्न हो जाता है। ये भी तो बताते हैं कि लास्ट में मार्शल लॉ लागू करना पड़ता है। लास्ट में मार्शल लॉ लागू करना पड़ता है। किन के लिए? सुधरते नहीं। लफुल बच्चों के लिए। मार्शल लॉ किन के लिए होता है? आसुरी बच्चों के लिए मार्शल लॉ है। बाबा एक बात और मुझे बताइए कि बाबा जो मुझे सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो एक तरफ बोलते हैं कि अनुमान नहीं लगाना है, अनुमान से नुकसान हो सकता है। बाबा कोई भी पॉइंट बताया जाता है तो उस पर विचार सागर मंथन करना, अनुमान करना। विचार सागर मंथन उसका आधार है मुरली, और जो अनुमान लगाया जाता है उससे होता है नुकसान। मुरली से कभी नुकसान नहीं होता है। मुरली की बातों का आधार बना करके जब हम नया पॉइंट निकालेंगे तो नुकसान होने का सवाल नहीं। कहीं न कहीं अपनी मनमत मिक्स करके और कोई नई बात बताएंगे तो नुकसान होगा। जो विचार सागर मंथन करते हैं पहले वो बाबा से वेरीफाई करवाएं नई बात जो निकलती है, क्योंकि सही होती नहीं हो तो एक तरह से मतलब कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो 2-3 प्रकार की बातें सोचते हैं, उसके बाद ही कोई बात क्लियर होती है।
2-3 प्रकार की बात सुनते हैं तब क्लियर होती है। मुरली का कोई पॉइंट पूरा स्पष्ट तो होता नहीं, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। मुरली का पॉइंट कोई स्पष्ट नहीं होता है। तब तथाकथित ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं कि मुरली की कोई बात स्पष्ट नहीं है। कहीं खेत की बताते हैं, कहीं खलिहान की बताते हैं, कहीं कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धू हैं, कहीं कहते हैं लक्ष्मी नारायण समझदार हैं। ऐसा बेसिर पैर की बातें हैं। जिनकी समझ में नहीं आता है वो इस तरह की बातें करते हैं। मुरली की कोई बात समझ में नहीं आती। जहाँ हर बात का तालमेल मुरली के महावाक्यों से बैठा हुआ है, समझ में क्यों नहीं आती? बाबा तो रोज बोलते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कि देहाभिमानी को समझाते हैं। रूहानी बच्चों को समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आती है? और और जो ब्रह्मा के मुख से वाणी निकलती थी उसको ज्ञान जल कहते हैं। जैसे तो दूसरी मूर्ति के मुख से जो वाणी निकलती है उसको कहते हैं ज्ञान अमृत। तो जो ज्ञान अमृत है उसको तो बस चुपके से पी लेना चाहिए। उस पर भी ज़्यादा फिर उसको ज़्यादा रिड़कने की क्या ज़रूरत है, उसको मंथन करने की। हाँ, दूध को बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है। फिर मक्खन को आग में गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? तब घी निकलता है। तो घी निकालने की कोशिश करते होंगे टेढ़ी उंगली करके। मक्खन से ही काम चला लेना चाहिए। नहीं तो मक्खन पचने में सहज होता है। ये बाबा फोटो वोटो है, खींच लो। और बाबा ये 2037 तक ये जैसे स्वर्ग जैसे बिल्कुल बनकर जैसे तैयार हो जाएगा, उसके बाद से महाविनाश होगा। उस टाइम बर्फ में दबने वाली बात होती है। टोटल विनाश होगा तो एटॉमिक एनर्जी के टोटल विस्फोट होने से होगा ना। पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा। उससे पहले कभी कहीं ज्वालामुखी फटते थे, फिर वो इकट्ठे फट पड़ेंगे चारों तरफ। तो जो समंदर है उस समंदर का पानी जोर से खौलने लगेगा, बॉयल होगा। और चारों तरफ पृथ्वी पर बादल ही बादल, बादल ही बादल। भयंकर मूसलाधार बरसात होगी कई दिन तक। तो दुनिया का वातावरण ठंडा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। और उसमें बाबा ऐसा भी होगा किसी का शरीर फ्रीज न हो। जो अष्ट देव हैं उनका शरीर फ्रीज होगा, कुछ टाइम के लिए होगा। एक टाइम ऐसा आता है कि जब सारी दुनिया शांत हो जाएगी, सब शांति धाम में जाएंगी इकट्ठे। भले कोई के शरीर यहाँ रहें, बर्फ में सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आत्मा सबकी परम धाम वासी हो जाएगी। ये अंत समय की बात है। लेकिन बाबा
9 लाख जो सतयुगी बच्चे हैं वो तो समझो बाबा ब्रह्मा बाबा के जन्म लेने के बाद से ही शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले तो बर्फ़ में जमने की बात नहीं है ना। अगर 9 लाख सन 36 से पहले ही सारे जन्म हो जाएं तो जो कृष्ण की डायनेस्टी चलेगी 2036 से लेकर 150 वर्ष तक, वहाँ किसका जन्म होगा? वहाँ 9 लाख से ऊपर वालों का जन्म होगा क्या? ऊपर वालों का जन्म होगा कृष्ण की डायनेस्टी में? नहीं बाबा, 9 लाख तो 36 तक कहते ना, जब 9 लाख देवी देवताएं होंगे कृष्ण का राज्य होगा। कृष्ण का राज्य में किस समय 9 लाख देवी देवताएं, मतलब 4.5 लाख कृष्ण का राज्य होता ही नहीं है 2036 से पहले। हाँ, इससे पहले नहीं होता ना, तो तब तो 9 लाख हो जाएंगे ना। 4.5 लाख माता पिता, 4.5 लाख जन्म लेने वाले, हाँ ये बचेंगे, बाकी दुनिया का विनाश हो जाएगा। विनाश तो बहुतों को होगा, जो सूर्यवंशी नहीं होंगे उन सब का विनाश होगा। सभी का होगा, इनको छोड़ करके। हाँ, तो जो लंबे समय के पुरुषार्थी नहीं होंगे उनका विनाश होगा ना। वो फिर जन्म लेते रहेंगे उधर पहली डायनेस्टी में। पहली डायनेस्टी तो बाबा के चंद्रवंशी की, वही डायनेस्टी के लोग जो हैं वो वहाँ जन्म लेते रहेंगे जब तक दूसरी डायनेस्टी शुरू ना हो, इस्लाम वंश में कन्वर्ट होने वालों की। वो तो मतलब चंद्रवंशियों से ना, इस वंश से जो जैसे ब्रह्मा बाबा के जो बच्चे हों, ब्रह्मा बाबा से बच्चे जन्म लेने वाले इस्लामी होंगे। हाँ जी, हाँ जी। वो तो इससे, लेकिन मेरा ये है कि 36-37 के अंदर 4.5 लाख 9 लाख आत्माएँ तो हो जाएंगी। इसके बाद ही तो कृष्ण का वो समझो राज चलेगा, राज्य चलेगा। उसके बाद जो है जन्म लेने वाले होंगे वो तो 9 लाख के 4.5 लाख के अलावा होंगे, जो 4.5 लाख उनसे जन्म लेंगे। उनकी डायनेस्टी तो आगे होगी ना 36-37 के बाद। 150 साल के बाद कहीं जन्म होता है। 150 साल एक तरफ जन्म लेते जाते हैं, दूसरी तरफ शरीर छोड़ते जाते हैं माँ बाप। जैसे ब्रह्मा बाबा से जैसे विष्णु किशोर भाऊ और जो बच्चे जन्म लेंगे, हाँ 150 वर्ष के बाद लेंगे। 150 वर्ष के बाद ही तो होगा उनका जन्म। 150 वर्ष परम धाम में रहना, वो आत्मा 150 वर्ष परम धाम रहेंगे। हाँ जी। और ये रुद्रमाला के जो आत्माएं जो जन्म लेती हैं, जैसे सूर्यवंशी पहले लेंगी, फिर चंद्रवंशी, फिर बाद में तो इनकी वहाँ जो होती है सीनियोरिटी बन जाती है, उनकी वहाँ सीनियोरिटी बन जाती है परम धाम में। ये बौद्धिक स्तर है, फिर उसके बाद किस आत्मा ने जन्म लेना है। बौद्धिक स्तर है, जिनका बौद्धिक स्तर बहुत सूक्ष्म है वो ज़्यादा ऊपर की ओर है। जिनका बौद्धिक स्तर नीचे की ओर है, नीचा है, बाद में बात को समझ पाती हैं, ईश्वरीय ज्ञान को पहले नहीं समझते, तो वो नीचे की ओर रहती है, पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होकर के रहेंगी। ऊपर वाली पहले आती जाएंगी, फिर उसके बाद नीचे वालों का नंबर लगेगा, उसी क्रम से उतरती रहती है। नहीं, फिर उनको कैसे आदेश कैसे होता है कि इसने जन्म लेना? ये आदेश वादेश सब यही संगम युग में नूद हो जाता है आत्मा के अंदर। जैसे रिकॉर्ड तैयार होता है, स्थापित यही हो जाता है, तो रिकॉर्ड के अंदर पहले ही सब कुछ भर जाता है, फिर ऑटोमेटिक चलता रहता है। फिर ऑटोमेटिक चलता रहता है। ट्यूनिंग हो गया है, आत्मा की ट्यूनिंग कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ये जो रुद्रमाला के मनके हैं, जैसे जब से एडवांस पार्टी चली रुद्रमाला में आते भी गए, बीच में छोड़ भी गए होंगे कुछ, तो नए भी आते रहते हैं। जैसे तो जो 2.25 लाख है उनमें किन किन का नंबर आएगा? कंचन का है जिनकी कहते हैं बनेंगी, जैसे तो जो असल सूर्यवंशी होंगे उनका नंबर आता जाएगा। तो उनकी पहचान क्या है? वो सूर्य को फॉलो करेंगे और किसी को फॉलो ही नहीं करेंगे। तो कोई कम फॉलो करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं। कम फॉलो करते हैं तो किसी, मान लो 50% फॉलो करते हैं, 50% नहीं फॉलो करते हैं, तो किसी और को फॉलो करते होंगे।
इसलिए बोला है आगे चल के राजस्थान की संख्या कमाल में आवेगी। यथा राजा तथा प्रजा सब राजवंशी है। वो पहले जन्म की जो प्रजा है उसकी भी कोई विशेष क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी और धर्म की प्रजा में नहीं होगी। अब ये जो 37वें विनाश होगा तो उस टाइम जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म ले चुके होंगे वो भी शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे। कोई माहौल ऐसा होता है जो निर्विकारी आत्माओं का माहौल कहा जाता है। वहाँ प्रकृति का प्रकोप हो ही नहीं सकता। हाँ जी, सारी दुनिया में प्रकृति का प्रकोप होगा। और जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, विजयमाला के मणके बन गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। बाबा ये 37 में जलमय होगा और जैसे पानी होगा तो दिल्ली पर पानी नहीं होगा। दिल्ली तो वैसे भी नीचे। दिल्ली में तो बताया है कि बाखरा नंगल डैम टूटेगा तो सारी दिल्ली पानी हो जाएगी। तो अंत समय कैसे बचेंगे? अंत समय कैसे बचेंगे? दिल्ली तो अंत में जाके टूटेगा बाखरा नंगल डैम। नांगल तो भी पहले टूट जाएगा। फिर तो ये पाकिस्तान तो पहले ही दाड़ रखे बैठा है, कब मौका मिले और बम छोड़ दे वहाँ पर। बाबा तो ये जो दो हैं जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जैसे वो बर्फ में उनको दबने की तो बात नहीं की, बर्फ में दबने की उनको भी बात है। चंद्रवंशी भी बर्फ में दबेंगे, सूर्यवंशी नहीं दबेंगे। सूर्यवंशी नहीं दबेंगे। जो चंद्रवंशी अपने को सरेंडर कर देंगे और ये पूरा बुद्धि से सूर्यवंशियों के मुवाफिक हो जाएंगे, वो उनकी बात है। बाबा जैसे इस्लाम है, बौद्ध है, चाहे और जैसे नीची क्वालिटी की जो आत्माएं हैं वो जैसे बर्फ में दबेंगी और वो कुछ टाइम के बाद से बर्फ फटेगा और वो जैसे वो शामिल हो जाएंगे जो आत्माएं जहाँ। ठीक है, कोई वापस जाएंगे। आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो पापात्मा को तो वापस जाना पड़ेगा, यहीं रहेंगे, जाना पड़ेगा। है? बाबा ने मुरली में बोला कि ज्ञान में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से भी पीछे चले जाते हैं सुनाने में। कौन से बाबा की बात है? वही पूछना चाहते हैं कि ब्रह्मा बाबा पीछे चलते हैं या प्रजापिता पर। जो मुरली चली है वो किस समय की चली हुई है? 67 में कौन से बाबा थे? ब्रह्मा बाबा की बात है। तो चले गए ना एडवांस वाले तीखे। उस टाइम पे ज्ञान में तो छोटी मम्मा जो सरस्वती मम्मा थी वो भी तीखी थी बाबा से ज्ञान। मुरली का क्लैरिफिकेशन देने में उसमें बाबा क्या बाबा एक मुरली में बोला कि आत्मा की सारी कष्ट उतरने के बाद डायरेक्ट बाप से सीखोगे। ये बाबा किस समय का कहना है? तो संगम युग का। संगम युग में जिनकी बेसिकली सारी कट उतरती जाती है वो आत्मा एडवांस में आती जा रही है, डायरेक्ट बाप से सीख रही है। जिनकी बेसिकली कट नहीं उतरी है वो अभी भी वहीं पड़ी हुई है, देहधारियों से सीख रही है। सारी कटौतरी मान लीजिए जो आ गई तो बेसिकली इनका बेसिकली मोह उधर से हट जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वासना है। बाबा श्री कृष्ण का जैसे जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे उनका तिलक तो 36 में तो नहीं होगा, 2036 में तो नहीं होगा,
वो तो माहौल उथल पुथल वाला होगा 2036-37 तो कब होगा? राज तिलक वाजले कोई वहाँ कोई उत्सव होते हैं क्या? वो तो बात की बस हैं 2036 तक स्टार्ट हो जाएगा उनका। वहाँ कोई जश्न नहीं होता, उत्सव नहीं होता, सादमाना नहीं होता। डिनेस्टी तो शुरू हो जाएगी बाबा। जो अनुशासनहीन होते हैं उनके ऊपर राज्य किया जाता है, शासन किया जाता है। सतयुग आदि में सब हैं ही 16 कला संपूर्ण, तो कौन किसके ऊपर शासन करेगा? बाबा क्या भाइयों को कोर्स देना चाहिए और आत्माओं को? जैसे आप बाबा ने मुरली में बोला है भाइयों को सेवा करने की दरकार नहीं है। भाई ये नहीं बोला है, अनुशासन है। ये बोला है कन्याओं माताओं को पढ़ाई, भाइयों को पढ़ाना शोभता नहीं है, क्योंकि कन्याओं माताओं में प्योरिटी की पावर ज़्यादा होती है और पुरुष लोग अपने विकारों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सब दुर्योधन दुशासन वृत्ति वाले हैं। और यहाँ पढ़ाई ही का मुख्य मकसद क्या है? पवित्रता। तो भाई लोग बैठ करके कन्या माताओं को पढ़ाई पढ़ाएं, ये अच्छा नहीं लगता है। बाकी भाई लोग भाइयों को समझा सकते हैं, कन्या माताओं को नहीं। क्या कन्या माताओं को समझाएंगे तो फिर उनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। बाबा कन्याएं माताएं पढ़ा सकती हैं? कन्याएं माताएं पढ़ा सकती हैं भाइयों को? तो निमित्त ही बनाया हुआ है। क्लास टीचर कौन होता है? भाई होते हैं कि माताएं होती हैं? जैसे माताएं हैं, माताएं जाती नहीं तो उनको संदेश भाई लोग नहीं देते हैं? माताओं को संदेश देने के लिए तो भाई लोग जाते हैं। तो माताएं जाती नहीं है कहीं सेवा करने के लिए। तो वहाँ माताएं हो तो वो माताओं तो घर में बैठ करके शिकार पकाएं, भाइयों को बाहर से शिकार मार मार करके लाना। फील्ड में बाबा इनके कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कि भाई ही मिले, माता भी मिल सकती, कोई कन्या भी मिल सकती, सेवा पे निकले तब। हाँ, संदेश देने वाली बात है ना। संदेश दे, मना कौन करता है? संदेश तो दे सकते हैं ना। संदेश देना अलग बात है। संदेश को ये 4, 6, 8 दिन दिया जाता है। संदेश बाप का बाबा कोई ऐसे नई जगह जाना हो जहाँ माता उपलब्ध ना हो, फिर तो वहाँ तो वही जाएंगे ना। कोई नए शहर में जाना हो, नए गांव में जाना हो, किसी को ज्ञान सुनाना है, किसी माता को जैसे संदेश देने की, चलो तो ऐसे तो आती नहीं एकदम से, कुछ ना कुछ उस पर टाइम तो लगाना ही पड़ता है पहले। संदेश तो एक दिन में ही दे दिया जाता है। तो संदेश तो ऐसे कुछ निश्चय करेगी तभी तो आएगी ना। हाँ, संदेश तो एक दिन में ही मिल जाता है। उसके लिए रोज रोज सुनाने की बात थोड़ी है। संदेश के लिए तो बाबा कहते हैं ना, संदेश तो दे सकते हैं। हाँ जी।